फ्रेंड्स, आप इस तरीके से एक बार सोया चंक्स बनाकर देखिए, आपके घर के लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और आप सोचेंगे मैं इसे पहले क्यों नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स, मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की मसालेदार करी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। मसालेदार सोयाबीन की करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोया चंक्स को उबाल लेना है। इसलिए मैं गैस को ऑन करके पैन के अंदर 3 गिलास के करीब पानी डाला है। ये पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि सोया चंक्स अंदर से फीका ना लगे। अब हमें पैन को कवर करके ये पानी के अंदर अच्छे से उबाल आने तक वेट करना है। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आ जाएगी तब हमें इसके अंदर सारा सोया चंक्स को डाल देना है। यहाँ पर मैं 75 ग्राम सोया चंक्स ली है। अब हमें पैन को कवर करके गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब जब देखेंगे सोया चंक्स इस तरीके से फूल जाएगी और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, तब हमें इसे पानी से उठा लेना है। और गैस की फ्लेम को अभी मैं बंद कर दिया है, तो इसे मैं एक प्लेट के अंदर उठा लेती हूँ। अब हमें ये सोया चंक्स को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो चलिए तब तक पेस्ट मसालों को रेडी कर लेते हैं। और अब ये ग्राइंडर के अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की लहसुन की कलियां, 2 इंच के करीब अदरक टुकड़ों में कटी हुई, और यहाँ पर मैं 10 से 12 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं इसे थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ, इसलिए मैं हरी मिर्च थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के एकदम ही एक मिही सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, इसे मैं एकदम ही एक मिही सा पेस्ट बना लिया है, तो इसे साइड में रख देते हैं। और इधर हमारा सोया चंक्स भी ठंडा हो गई है। अब हमें इस तरीके से निचोड़ के इसके अंदर का सारा पानी को रिमूव कर लेना है। अब मैं ये सोया चंक्स को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून के करीब दही को 1 पिंच नमक देके पहले से फेंट लिए थे। इसके अंदर से 1.5 टेबलस्पून दही डाला है। 1 टेबलस्पून पहले से बनी हुई पेस्ट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 पिंच के करीब ब्लैक पेपर। इन सारी चीज़ों को हमें ये सोया चंक्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे इसे मैरिनेट करने से सोया चंक्स के ऊपर एक मसाला का कोटिंग बन जाएगी। तो हम जब इसे फ्राई करेंगे ये मसाला इसके ऊपर चिपक जाएगी और ये ग्रेवी के अंदर डालने के बाद सोया चंक्स फीका नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप ऐसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए, सोया चंक्स को मैं सारा मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और चलिए गैस को ऑन करके कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से गैस को ऑन करके पैन को गर्म कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं आलू को फ्राई करूंगी। तो 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब घी को ऐड करके गर्म होने देते हैं। घी की वजह से बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आएगी। आलू को डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के आलू को मीडियम शेप में से थोड़ा सा छोटा शेप में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो ये आलू को स्किप भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। और इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल के मिला देते हैं ताकि आलू अंदर से फीका ना लगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके इसे हमें फ्राई करना है। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक आलू के ऊपर की टेक्सचर थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाती है। कुछ देर तक इसे फ्राई करने के बाद अब देख ही सकते हैं आलू का ऊपर का टेक्सचर कैसे क्रिस्पी हो गई है, यानी कि ये आलू अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसे मैं एक बाउल के अंदर उठा लेती हूँ। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल बच गई है। अब मैं इसी के अंदर और 2 टेबलस्पून घी ऐड करके इसे फिर से गर्म कर लेती हूँ। फिर हमें इसके अंदर सारा सोया चंक्स को डाल के इसे भी हमें फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई पर रखना है। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर की टेक्सचर थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाती है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाती है। ऐसे फ्राई करने से ये सोया चंक्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद अब जब देखेंगे सोया चंक्स के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन स्पॉट दिख रही है और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गई है, तब हमें इसको पैन से निकाल लेना है। अब मैं ये पैन के अंदर डाल के हूँ 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल से सोयाबीन की करी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची को तोड़ के डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेजपत्ता। इसे हम कुछ देर तक चटकने देंगे। जैसे ही ये चटक जाएगी तब हमें पेस्ट की हुई प्याज को डालना है। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज की प्याज को पहले से पेस्ट बनाकर रख दिए थे। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे कुछ देर तक भून लेना है ताकि प्याज की कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे ही प्याज की पेस्ट थोड़ा सा भून जाएगी तब हमें इसके अंदर डालना है पहले से बनी हुई पेस्ट मसाला। इसे मिक्स कर देंगे। ये मसाला को भी हमें प्याज की पेस्ट के साथ और कुछ देर तक भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो 2 से 2.5 मिनट तक ये मसाला को भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज की टमाटर की पेस्ट। इसे मिक्स कर देंगे। ये मसालों को हमें और कुछ देर तक पकाना है ताकि टमाटर की जो पानी है ये सारा सूख जाए। इसे मैं अभी कवर कर देती हूँ, लेकिन बीच बीच में हमें कवर को हटा के नीचे से एक बार चला देना है ताकि मसाला नीचे में चिपक ना जाए।
तो फिर से ये मसालों को और 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद अब जब देखेंगे मसाला की पानी काफ़ी सूख गई है, तब हमें इसके अंदर ऐड करना है पाउडर मसाला। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, और 4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक मैं पहले भी ऐड किया था सोया चंक्स को उबालने के समय, इसलिए नमक अब थोड़ा सा कम डालिएगा। और बची हुई दही, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को एकदम ही कम कर दीजिएगा, नहीं तो आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो दही आपकी फट जाएगी। दही के बाउल के अंदर थोड़ा बहुत दही बच गई थी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी को घोल के डाल दिया है। जैसे ही दही मिक्स हो जाएगी तब हमें गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करके इसे पकाना है। तो इसे मैं अभी कवर कर देती हूँ, लेकिन बीच में इसके कवर को हटा के हमें नीचे से चला देना है। और गैस की फ्लेम को मैं मीडियम लो पर रखा है। ये मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों से तेल रिड्यूस ना होने लगे। थोड़ी देर तक ये मसालों को भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/3 टीस्पून के करीब शुगर। इसे मिक्स कर देंगे। ये शुगर की वजह से सारा मसाला का फ्लेवर अच्छे से बैलेंस हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप ट्राई करके देखिएगा। इसे हमें और कवर नहीं करना है, मैं और कुछ देर तक इसे भून लेती हूँ। अब देखिए ये मसालों से कैसे तेल रिड्यूस होने लगी है और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गई है, यानी कि ये मसाला अच्छे से भुन गई है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ पहले से फ्राई की हुई सोया चंक्स और आलू। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हमें इसके अंदर ऐड करना है ग्रेवी। तो मैं पहले से गरम पानी करके रखा था, गरम पानी से ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके अंदर मैं 2.5 कप गरम पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें आलू को भी गलाना है। अगर आप आलू ना डाल रहे हैं तो आप ग्रेवी थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, नहीं तो आप आपके अनुसार ग्रेवी ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके इसे कवर करके 6 से 7 मिनट तक पकाना है, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए। लेकिन बीच में इसकी कवर को हटा के हमें एक बार चला देना है, ताकि ये नीचे में ना चिपके। 6 मिनट तक इसे पकाने के बाद अभी मैं आलू को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए आलू कितनी अच्छे से गल गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैं हाफ टीस्पून कसूरी मेथी को सूखी तवे के ऊपर हल्के से रोस्ट कर लिए थे, इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आता है। तो इसे मैं तोड़ के डाल देती हूँ। और डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, इसकी वजह से भी बहुत ही अच्छे सा फ्लेवर आएगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं हल्के से एक बार मिला देती हूँ। और अब हमें गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे कवर करके बस 2 मिनट तक पकाना है। तो लास्ट 2 मिनट के बाद मैं कवर को हटा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सोयाबीन की करी कितनी अच्छी बनी है। तेल एकदम ऊपर आ गई है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है दिखने में, और इसकी फ्लेवर तो बहुत ही अच्छे से निकल रही है। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने तक वेट करेंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सोयाबीन की मसाला करी को आप गर्मा गर्म रोटी, पराठा, चपाती, पूरी या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये सोयाबीन की मसाला करी की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए आप ममानिस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।